नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की इस भविष्यवाणी में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। हम थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर डेप्थ में डिस्कस करेंगे और इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, वैसे परसों होती, लेकिन कल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसों की क्या है, मार्केट की छुट्टी है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे की वजह से। तो कल हम सेंसेक्स की एक्सपायरी करने वाले हैं, जीरो हीरो भी बनेगा, तो इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। पहले आज की बात करें, निफ्टी में क्या हुआ भाई। 4 पॉइंट प्लस में क्लोज है। सेंसेक्स की बात करें तो 42 पॉइंट माइनस में क्लोज है। बैंक निफ्टी लगभग 4.25, 5, 4.5, कुछ भी बोलो आप इसको, लेकिन थोड़ी सी माइनस में क्लोज है, ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स लगभग मान के चलिए भाई ऑल टाइम लो के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है अभी। इंडिया विक्स बहुत ही जरूरी है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो के एंड में रिकमेंड कर दूंगा, आप देख लेना इंडिया विक्स क्या चीज होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, डाउ जोन्स की बात करें बढ़िया तेजी में है, एसएनपी की बात करें बढ़िया तेजी में है, नेस्डैक की बात करें बहुत अच्छी तेजी में है। ठीक है, एसएनपी विक्स भी बहुत अच्छा अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। सो यूएस मार्केट अभी यहाँ पे हमें तेजी में नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा चलते हैं इंडियन बाजार के ऊपर, लेकिन पहले कुछ चीजें और देखनी है मुझे। लास्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे मार्केट लगभग एक 26,200 का एक रेंज है, इस रेंज को क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज ऐसा ही हुआ, देखो 200 के ऊपर कितना भयानक डाटा बना हुआ है। ये 23 दिसंबर की एक्सपायरी का है निफ्टी का। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़े से कुछ स्टॉक्स वगैरह दिखाना चाहूंगा कि किस स्टॉक की वजह से क्या समस्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे फ्यूचर सीट मैप में जाना है, सेक्टर पे देखना है। ऑटो सेक्टर ठीक ठाक, मतलब कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बैंक की बात करें तो बैंक थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं यहाँ पे। केमिकल सेक्टर बढ़िया चल रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़िया चल रहा है, फाइनेंस सेक्टर ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा। एफएमसीजी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। सेक्टर वाइज दिखा रहा हूं मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बढ़िया चल रहा है, नेगेटिव नहीं है। आईटी सेक्टर थोड़ा नेगेटिव है, इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई है। यहां पे एक चीज और देखो आप, बैंकिंग सेक्टर, इसको देख लिए एक बार। मतलब एचडीएफसी तेजी कर रहा है, लेकिन इसका भाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआई, वो नेगेटिविटी में दिखा रहा है हमें। कारण क्या है इसमें? देखो क्या हो रहा है ना कि मार्केट जब भी ये बैंकिंग सेक्टर मंदी करते हैं ना या साइडवेज हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। आप देखो बैंक की स्थिति, ये बैंक का चार्ट है, बैंक की स्थिति देखो आप कितनी बुरी है। मतलब बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ना ऊपर ना नीचे। तो ट्रेड बहुत रिस्की हो रहे हैं। अब मंथली एक्सपायरी आने वाली है। यहां पे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखो निफ्टी एकदम इस ट्रेड लाइन में चल रही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये ट्रेड लाइन। ठीक है, गैप अप खुलती है लेकिन खत्म हो जाती है कहानी। कल की मैं अगर बात करूं, कल मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे ऊपर की रेंज में लगभग 26,200 का और नीचे मुझे लगभग मान के चलिए 26,119 का लेवल नजर आ रहा है। मार्केट इसी बीच में ट्रेड करेगा और आज आप देख सकते हो नतीजा आपके सामने है, इसी बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आया। कई बार दोस्तों आज मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, साथ में ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इवन टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको एक छोटा सा पेपर ट्रेड दिया था वो भी बहुत अच्छा चला, बहुत शानदार चला दोस्तों, अगर आपने किसी ने काम किया हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कल निफ्टी 50 में क्या संभावनाएं हैं, उसके बाद में बैंक निफ्टी में और लास्ट में हम लेंगे सेंसेक्स में। और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं वो भी मैं आपको सेंसेक्स में ही बताने वाला हूं। दोस्तों आज आपको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। इस म्यूजिक का निर्माण हमारे एक परम मित्र ईगल बाबा के नाम से कमेंट आता है, सब्सक्राइबर भी हैं अपने चैनल के, और उनका ईगल बाबा के नाम से कमेंट आता है, तो उन्होंने इस म्यूजिक का निर्माण किया है। बहुत अच्छा म्यूजिक है, आज शायद आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। एक बार अगर ये सब चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चलिए, और कमेंट भी कर देना, अच्छा लगा तो फिर हम आगे देख लेंगे इसको। देखिए कल मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है, भयानक नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप अप। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारा यूएस से तो ट्रेड डील का लफड़ा चल रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ में हमारी ट्रेड डील परफेक्ट हो रही है, अच्छी चल रही है। तो हमारा थोड़ा सा यहां से पॉजिटिविटी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब हम कल क्या कर सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 26,200 हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस है फिलहाल, क्योंकि क्लोजिंग कहां पे है 26,177 पर, यहां पे क्लोजिंग है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 26,200। नीचे की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट, आज सपोर्ट थोड़ा खिसक गया है 26,158। सो मैं इनको यूं लिख सकता हूं कि ऊपर की तरफ मुझे 26,200 और नीचे की तरफ मुझे देखने को मिल सकता है लगभग 26,158। जब तक मार्केट इसके बीच में है तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, ये मेरे लिए नो ट्रेड का काम करने वाले हैं। ट्रेड कब करना है, मान के चलो हल्का फुल्का गैप अप हो जाए मार्केट, और अगर गैप अप होना है तो कितना होना है, देखो हल्का फुल्का मैं मान के चलता हूं 26,234 के आसपास कल गैप अप हो जाए बाजार, तो वापस लटक के एक बार 26,200 पे मार्केट आ ही जाएगा। और अगर 26,200 पे बाजार आता है तो भाई फिर देखो थोड़ा सा यूं मान लीजिए आप कि 26,200 से मार्केट अगर सपोर्ट बना लिया तो यहां से तेजी करना पसंद करेगा, तो जो अपना टॉप रहेगा ना सबसे पहले टॉप वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा बाजार। और टॉप क्या रहेगा, गैप अप जो भी हो जाए, देखो मैं 234 मान के चल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। 26,234 पहला, फिर उसके बाद में हो सकता है 26,275 सेकंड टारगेट, फिर हो सकता है 26,315 थर्ड टारगेट। फिलहाल हम लाइफ हाई से ऊपर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो जो लेवल निकल के आता है वो सीधा सीधा 26,400 का निकल के आता है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार हम लाइफ हाई के ऊपर ना जाएं, थोड़ा सा लाइफ हाई के नीचे ही काम करें तो बेटर रहे। ठीक है, अब बात आती है मंदी करना अगर मार्केट ने शुरू कर दी तो हम कहां तक जा सकते हैं। डाउनफॉल में देखो ये डब्ल्यू पैटर्न लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। एक बार अगर बाजार यहां से, ये देख रहे हो आप, ये डब्ल्यू पैटर्न लगभग कंप्लीट हो गया है। यहां से मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू हुआ तो देखो 26,100, थोड़ा हैंडराइटिंग में आज प्रॉब्लम हो रही है, इसको सही करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, परफेक्ट। अगर 26,158 ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन दिखा देती है निफ्टी, ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं 26,119, इसके बाद में देख सकते हैं 26,055 और उसके बाद में हम देख सकते हैं लगभग 26,000 का लेवल। अगर ये टूटा तो फिर 25,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये रेंज चल रही है, अब ये रेंज देखो कितनी देर चलती है, देखना पड़ेगा हमें। जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे चलती रहेगी, देखना पड़ेगा कब तक चलती है भाई। जब तक रेंज ब्रेकआउट करके काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारी होगी निफ्टी के बारे में, अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फुल रेंज बाउंड, एकदम कस के रेंज बाउंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरह से जो लेवल मैंने कल दिया था उनके बीच में ही ट्रेड कर रही है। सो काम कैसे करना है, अगर कल 59,354 ये लेवल है हमारे लिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन कर जाए तो पहला हम ले सकते हैं 59,428 का टारगेट, दूसरा हमारा हो सकता है 59,530 का टारगेट, तीसरा हो सकता है 59,642 का टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट चला डाउन साइड में तो 59,245 ये मेरा एक लेवल है, इसके नीचे चला तो 59,187 का लेवल, इसके नीचे चला तो 59,090 का लेवल और इसके नीचे गया तो 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब आती है भाई साहब बारी सेंसेक्स की, जिसमें कल सर्वाधिक ट्रेड होंगे और कल यू मान के चलिए कि जीरो हीरो जो होंगे वो सेंसेक्स में ही होने हैं। तो बहुत सारे लोग कल सेंसेक्स में आबाद भी होंगे और बर्बाद भी होंगे। सोच समझ के काम करना दोस्तों, मेरा वीडियो केवल एजुकेशन की दृष्टि से देखें, 22 साल रिकमेंडेशन ना समझे। शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है, अगर आपका कोई पर्सनल एडवाइजर है तो उससे सलाह लेके ही निवेश करें, क्योंकि सेबी ये कहती है कि 10 में से 9 लोग इसमें घाटा करते हैं। ओके, चलिए सेंसेक्स की क्लोजिंग हम देख सकते हैं 85,524, वाह, 500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लोजिंग। तो अब हम कौन सा लेवल एक मान के चले जहां से मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा। तो देखो अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन हुआ ना तो सीधा ही ये लगभग 86,700 का लिखने में आ रहा है भाई, ये लगभग 85,700 के आसपास ओपनिंग दे देगा। लेकिन चलो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इस रेंज को इतनी, ठीक है, यहां तक हम इसको कम कर लेते हैं।
अब हम क्या देखते हैं कि एक छोटी सी रेंज हमारे सामने आ गई ट्रेड करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, पैसेंस रख के देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। हाइप भी करना प्लीज। चलिए, यहां से कल मान के चलो मार्केट 85,603 इसको सपोर्ट बनाने में सक्षम हुआ, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा ना, ये मॉर्निंग की बात बता रहा हूं, मॉर्निंग सेटअप पर 9:15 पर जब मार्केट ऑन होता है ना, तब ये मार्केट का अगर सपोर्ट बन गया तो मैं जो पहला ट्रेड लगाऊंगा ना, वो लगाऊंगा मैं 85,700 तक का। परफेक्ट। देखो, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 100% ऐसा हो जाएगा, संभावनाएं बता रहा हूं। 85,700 से मार्केट रिजेक्शन लेके एक बार नीचे आ सकता है 600 तक टेस्ट करके, फिर ऊपर निकलेगा ये। अगर इस बार ऊपर निकला तो फिर 85,810 ये मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट का काम कर सकता है दोस्तों। और इसके बाद में तो फिर मैं सीधा सीधा जो 86,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक जाना चाहूंगा। अब इस बीच में हमें जीरो हीरो कैसे करनी है? देखो, यहां से रिजेक्शन, यहां से रिजेक्शन, कल मार्केट वापस यहां से रिजेक्शन ले सकता है। इसको कोई भी शर्म नहीं आएगी, कोई भी लज्जा नहीं आएगी रिजेक्शन लेने में। आराम से रिजेक्शन लेगा, यहां से लेगा मतलब ले सकता है, नीचे आ सकता है। सो हमें बहुत सावधान रहना है, आज के मार्केट की तरह ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मॉर्निंग सेटअप पे अगर काम बन जाए तो फिर टंटा खत्म अपना यार, अपने को क्या फालतू में पंगे लेने हैं। ठीक है, अगर कल मार्केट मान के चलो इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, जो कि है 85,600 से लेकर 85,464 तक की, इस रेंज में कहीं ओपनिंग हो जाए तो फिर भाई नो ट्रेड। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना आपको, ये नो ट्रेड जोन है, यहां पे ट्रेड नहीं करना है। तो मैं आगे का ट्रेड कहां प्लान करूंगा भाई? देखो, या तो मेरा ब्रेकडाउन हो जाए बहुत अच्छे से। ब्रेकडाउन किसका हो जाए? 85,000 क्या हो रहा है भाई, 85,464 का, इसका ब्रेकडाउन हो जाए। ब्रेकडाउन होके मार्केट नीचे आए तो फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा मुझे 85,349 तक। ठीक है, यहां से अगर मार्केट गिरा तो फिर 85,205 ये लेवल देखने को मिल सकता है। इसके बाद में लगभग मार्केट आ जाएगा 85,039 और लगभग 85,000 तक। अब बात ये आती है कि जीरो हीरो कैसे प्लान करें। देखो, जीरो हीरो प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले तो समय का इंतजार करना पड़ता है। 90% लोग समय का इंतजार नहीं करते हैं, तो समय का इंतजार करना है। समय आपका होना चाहिए 12 बजे या 1 बजे के बाद का। ठीक है, 1 बजे बाद का समय होना चाहिए। क्लियर? और लेवल हमें मिलने चाहिए राउंड फिगर वाले, या फिर यूं कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। अब कैसे? देखो, दो चीजें आप नोट करो आज। अगर भाई कल मार्केट जो है ना गिरता पड़ता कोई कंडीशन में मुझे 85,000 पर मिल गया यहां पर, तो मार्केट एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है यहां से हाफ तक, तो यहां पे जीरो हीरो बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इनकेस मान के चलो ऐसा नहीं होता है, तो फिर मार्केट मुझे टॉप पर भी मिल सकता है इस लेवल पर। ठीक है, मान के चलो ये मेरा एक लेवल है 85,700 का, मार्केट इस लेवल पे मुझे मिल गया। अब ये बात है 1 बजे के आसपास की। अगर मॉर्निंग में मिल गया तो मॉर्निंग सेटअप मैंने पहले समझा दिया आपको। 1 बजे बाद यहाँ पे मार्केट मिल गया मुझे, तो यहां से चांसेस बनेगा कि मार्केट एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आए। तो इस वक्त मैं जीरो हीरो ट्राई करने की कोशिश करूंगा, बहुत कम प्रीमियम और बहुत ही कम लोड के साथ में। ठीक है, इन केस कोई ऐसी स्थिति बन जाए मार्केट 85,000 भी नहीं जाए, 85,700 भी ना जाए और 86 पे ही चला गया, तो क्या लगता है आपको जा पाएगा? कमेंट करना एक बार कि कल 86,000 जा सकता है क्या। वैसे फिलहाल मार्केट में इतनी भयानक कोई गुड न्यूज भी नहीं है, रात रात में कोई आ जाए तो कहानी अलग है कि सीधा सीधा मार्केट 86,000 का लेवल तय कर ले। लेकिन मार्केट है, कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। मैंने नहीं बोला तो नहीं करेगा, कर सकता है, संभावनाएं हैं। अब दूसरी बात एक और आती है, BTST। अगर आपने कोई BTST किया है, सबसे पहले तो निफ्टी में आपने की है, तेजी की है या मंदी की है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होके सो जाओ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, फालतू की वीडियोस देख देख के दिमाग खराब नहीं करना है, दिमाग का दही नहीं करना है, रात को नींद खराब नहीं करनी है। अब बात आती है सेंसेक्स की। सेंसेक्स में अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी पे कुछ लिया है, निश्चिंत होके सो जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आती है कहानी, सर कल की एक्सपायरी पे अगर कुछ कांड कर दिया तो
तो फिर आप बहुत सारे वीडियो देखो, टेंशन में भी आ जाओ, जो करना है करो, क्योंकि उसका ना तो आप एसएल लगा सकते और ना आप कुछ कर सकते। अब मार्केट कल जो करेगा वही करेगा, इसीलिए डिप्रेशन में मत आओ, आराम से सो। करना क्या है, देखो कल मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुलेगा बाजार, हल्का सा गैप अप खुलेगा। आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी न्यूज वगैरह अपडेट देता रहूंगा। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो जो सीए वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को एग्जिट करके भाई जो भी मिले एसएल टारगेट जो भी वो लेने की कोशिश करना। पी वाले क्या करेंगे भाई, पी वाले सीधी बात है, अगर पैसेंस रखते हो तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इससे मार्केट रिजेक्शन लेके एक बार थोड़ा सा हो सकता है आपको सीटीसी आने का चांस दे। या अगर आपके पास में कॉल ऑप्शन है, आपने होल्ड किया है, तो एक काम करना, इसके अगेंस्ट में आप एक सेल कर सकते हो कॉल ऑप्शन, इसके अगेंस्ट में, तो आपकी पोजीशन में हैज लग जाएगा, फिर आपकी टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास में पुट है तो पुट में भी एक बार सेल मार के आप इसको हैज कर सकते हो, तो भी आपकी टेंशन कम हो जाएगी। अब कर किसी के पास में कुछ भी नहीं है तो कल मैं क्या करूं, देखो सेफ बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको सेफ काम करना है ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत महसूस हो जाए कि मार्केट भाई ऊपर जाएगा, हालांकि अभी मैं डेटा शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैं आपको समझा दूंगा कि कल मार्केट ओपन होने से पहले हमें क्या पोजीशंस लेनी चाहिए, टेलीग्राम पे समझा दूंगा मैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो कल अगर आप तेजी करती हुई दिखे आपको मार्केट, तो क्या करनी है, एक कॉल ऑप्शन आप इसके 2 लोट ले सकते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा सा अपसाइड का होना चाहिए, और इससे जस्ट नीचे का कॉल ऑप्शन जो भी होगा, मतलब अगर ये एटीएम ले रहे हो तो ये ओटीएम का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देना है मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग टाइम में, ताकि आपको डीके वगैरह अच्छा मिले। क्लियर। और अगर मार्केट आपको लगता है पुट साइड में जा रहा है तो यही काम पुट साइड में कर सकते हो आप, 2 पुट बाई कर सकते हैं हम और 1 पुट हम सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सीखने के लिए है, और ये पेपर ट्रेड पे करने के लिए बोल रहा हूं मैं, रियल मनी से मत करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लॉस हो सकता है, मैं लॉस का जिम्मेदार नहीं हूं, इस चीज का ध्यान रखिए। केवल पेपर ट्रेड पे करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जब अच्छे से समझ में आ जाए कि स्ट्रेटजी सही है, परफेक्ट है, तो आगे आप रियल मनी से आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ये काम आप कर सकते हैं, या ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा पहले सीखो, रियल मनी मत लगाओ, क्योंकि अगर आप रियल पैसा लगाते हैं तो नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। और मेरे ऊपर भरोसा करके तो मत लगाना, क्योंकि मैं सेबी से बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, दूर दूर तक रजिस्टर्ड नहीं हूं। शिक्षा के उद्देश्य से वीडियो को वॉच करें। सो कल ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, नहीं समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।